एक बार एक गरीब विधवा का बेटा जैक था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। वे एक छोटे से घर में रहते थे और उनके पास सिर्फ एक गाय थी जिसका नाम डेजी था। दुख की बात है कि एक समय ऐसा आया जब उनका सारा पैसा खत्म हो गया और विधवा ने फैसला किया कि वे डेजी को बेच सकती हैं। जैक, ये बेकार है। तुम्हें डेजी को बाजार ले जाना होगा। वह बहुत कीमती है, इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम्हें उसका अच्छा दाम मिले। जैक चल पड़ा और रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला जिसने उसे 5 फलियां दी जिनके बारे में उसने कहा कि उनमें जादुई शक्तियां हैं। बदले में वह डेजी को अपना बनाना चाहता था। जैक सहमत हो गया और फलियां लेकर अपनी माँ के पास वापस भागा। माँ, माँ, देखो मुझे क्या मिला है। डेजी के बदले में जादुई फलियां। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसकी माँ बहुत क्रोधित हुई। ओह, तुम मूर्ख लड़के। वह रो पड़ी। हम 5 फलियों पर कैसे रह सकते हैं। उसने फलियां छीन ली और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया और बेचारे जैक को सीधे बिस्तर पर भेज दिया। अगली सुबह खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जहां सेम गिरे थे वहां बादलों में ऊपर तक पहुंचने वाला एक विशाल बीन का डंठल था। जैक ने फैसला किया कि बीन के डंठल पर चढ़ना और देखना कि शीर्ष पर क्या है, एक रोमांचकारी अनुभव होगा। वह ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, ऊंचा और ऊंचा, लेकिन फिर भी वह शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया। उसने सांस लेने के लिए विराम लिया। वह फिर से ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, ऊंचा और फिर भी ऊंचा, जब तक कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने खुद को एक विशाल महल के प्रवेश द्वार पर पाया। साहपूर्वक उसने भारी दरवाजा खोला और अंदर गया। पहले तो लगा कि वहां कोई नहीं है और इसलिए जैक इधर उधर भटकता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि वहां विशाल मेजों के पास विशाल कुर्सियां थीं। एक कुर्सी पर चढ़कर जैक ने मेज पर ढेर में पड़े विशाल सुनहरे सिक्कों को देखा। मेज पर सिर रखकर जोर से खर्राटे लेते हुए एक शैतानी विशालकाय व्यक्ति था। जैक ने अपनी सांस रोकी और अपनी मां के लिए एक सुनहरा सिक्का उठाया, चुपचाप दूर चला गया। उसे डर था कि वह विशालकाय व्यक्ति को जगा न दे। जैसे ही वह बीन के डंठल से नीचे उतरा, वह हिलने लगा और दूर से उसे एक बहुत ही क्रोधित विशालकाय व्यक्ति की गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी। फी फी फो फम, मुझे एक अंग्रेज के खून की गंध आ रही है। जैक जितनी तेजी से हो सका डंठल से नीचे उतरा। माँ, माँ, वह चिल्लाया, देखो मैंने क्या पाया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें वह सिक्का कहाँ मिला? ये हमें साल भर खिलाने के लिए पर्याप्त है। जैक ने उसे अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया और उसने उसे बताया कि उसे कितना गर्व है। उस रात उन्होंने वर्षों में सबसे बड़ा डिनर खाया। उस रात जब उसकी मां सो रही थी, जैक ने फिर से बीन के डंठल पर चढ़ने का फैसला किया और देखा कि उसे और क्या मिल सकता है। महल में उसकी नजर और भी सिक्कों और चमचमाते हीरे, माणिक और पन्ने पर पड़ी। जल्दी से उसने अपनी थैली में जितना हो सका उतना डाला और बीन के डंठल के पास वापस चला गया। लेकिन इस बार विशाल उसका इंतजार कर रहा था। जैक के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, बीनस्टॉक कांपने लगा और आसमान काला हो गया। फी फी फो फम, मुझे एक अंग्रेज के खून की गंध आ रही है, जैक के पीछे पीछे चलते हुए विशाल ने दहाड़ते हुए कहा। डर से कांपते हुए जैक बीनस्टॉक पर चढ़ गया और नीचे खिसकने लगा। जब विशाल ने बीनस्टॉक के ऊपर अपना पैर रखा और उसके पीछे चढ़ गया, तो वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा, खुद से बुदबुदाते हुए, ये शैतानी है, बिल्कुल शैतानी। आजकल तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं उस अंग्रेज को पकड़ न लूं। बीनस्टॉक ऐसे हिल रहा था जैसे तूफान में हो। जैक तेजी से फिसला, लेकिन विशाल तेजी से उसका पीछा करता रहा। जैक तेजी से फिसला, लेकिन विशाल तेजी से उसका पीछा करता रहा। गति पकड़ते हुए जैक आखिरी कुछ फीट नीचे गिर गया। बेदम और डरे हुए वह लकड़ी के शेड में भागा और एक कुल्हाड़ी पकड़ी। एक पल की देरी के बिना वह बीनस्टॉक पर वापस गया और कुल्हाड़ी के एक शक्तिशाली झटके के साथ उसने डंठल को काट दिया। बीनस्टॉक पलट गया और एक जोरदार धमाके के साथ बीनस्टॉक और विशालकाय जमीन पर गिर गया, जिससे एक में एक बड़ा छेद हो गया और 50 मील तक जाम लग गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जैक और उसकी मां ने डेजी गाय को वापस खरीद लिया। वे साथ में हमेशा खुशी से रहते थे, अपनी कहानी से अपने सभी दोस्तों को बोर करते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।